नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। यूपी की सियासी लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ नेता मैदान में है तो दूसरी तरफ उनके समर्थक सोशल मीडिया पर कविता के जवाब में कविता सुनाई जा रही है और गाने के जवाब में गाने से ही उत्तर दिया जा रहा है। सुर संग्राम वाली इस लड़ाई को अनामिका अंबर ने आगे बढ़ाया है, जो गायिका भी हैं और कवित्री भी। गायिका नेहा राठौर के यूपी में काबा के जवाब के तौर पर अनामिका का गाना यूपी में बाबा चर्चा में है। अनामिका अंबर ललितपुर की रहने वाली हैं। भोजपुरी के बाद अब बुंदेली अंदाज में सियासी लाइनें लोगों को खूब भा रही हैं। दरअसल गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने यूपी सरकार की तारीफ करते हुए यूपी में सब्बा सॉन्ग रिलीज किया था, जिसके जवाब में गायिका नेहा राठौर ने यूपी में काबा जारी किया था, जिस पर विवाद भी हुआ और गाना फेमस भी हुआ। उसके बाद तो जैसे एक के बाद एक गाने पक्ष और विपक्ष में आने लगे। और हमारे साथ अनामिका जुड़ रही हैं, कवित्री हैं और सिंगर भी हैं। अनामिका, आप तो बुंदेलखंडी आवाज में यूपी में काबा बता रही हैं और ये जवाब नेहा को दे रही हैं। शुरुआत आपकी उसी लाइन से। देखिए, ये जवाब जो मैं दे रही हूँ जी, वो जवाब केवल किसी एक बात के लिए नहीं है, बस इस बात के लिए है कि लोग कह रहे हैं कि काबा क्या क्या, तो बस मैं वही बता रही हूँ कि क्या क्या। तो जिन पंक्तियों से आपने कहा है उन पंक्तियों से शुरू कर देती हूँ जी। कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु छलावा, इते नैया कछु दिखावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। हालांकि दर्शक भी आपको लाइव देख रहे हैं और न्यूज स्टेट के जरिए ये पूरा गाना भी सुनना चाहते हैं, उसी अंदाज में जिस अंदाज में अब आप सोशल मीडिया पर फेमस भी हो रही हैं। लगातार न्यूज चैनल्स पर भी आप बैठ रही हैं और जवाब भी दे रही हैं कि यूपी में काबा का, कि यूपी में बाबा। बाबा, बिल्कुल। तो मैं इस गीत को सुना देती हूँ, सुनिएगा। कि गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी, राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और क्या क्या बातें हैं वो मैं सुना देती हूँ कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, और फैजाबाद अयोध्या कर दई, रामलला को धाम बना दो, बेभी काशी काशी कर रे, बेभी काशी काशी कर रे, जोन करते काबा काबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। के यूपी दंगा मुक्त करा दई, हमने जौन जौन यूपी में देखो, हमने जौन जौन बुंदेलखंड में देखो, कह के हम बुंदेलखंड की बिटियां हैं, सो जौन जौन हमने देखो बोई बोई हमने गीत में करो है, लिखो है और आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनियो के यूपी दंगा मुक्त करा दई, यूपी दंगा मुक्त करा दई, घरन घरन में गैस भरा दई, गुरबन तक खो मान मिले हैं, गैयन खो भी थान मिले हैं, और किच 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 जिते होती, किच 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 जिते होती, थम गो सबरो शोर शराबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और आप तक बात पहुंचा रहे, जनता एक ही बात चाहत है कि बस सुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो, वो ऐसे लगे कि वो जिते निकल रहा है वो सुरक्षित है। बस यही बात हमने कह दी। काका हमने यूपी में देखो बता रहे कि दंगेल सबरे डरे जेल में,
दंगैल सबरे डरे जेल में, सोच के जा भरे जेल में, बाहर जे तो गोली घल जे, बाहर जे तो गोली घल जे, इसे तो हम भले जेल में। जीने गुंडा गर्दी करी है, जीने गुंडा गर्दी करी है, थाने से आ गओ बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और सुनो जी, आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले कुछ साल पहले एंटी रोमियो एक्ट लगा था जी। ये बात सुनने में कितनी बड़ी या छोटी है, लेकिन उन लड़कियों से पूछिए जब वो निकलती थी और उनके दुपट्टे खींच ले जाते थे, या उन्हें सीटी बजाई जाती थी, या 4 लड़के घेर करके छेड़ देते थे, या आंखों से ऐसा प्रहार होता था जो सीधे कहीं जा कर के हृदय में चुभता था, उस बात से मुक्ति मिली है और मिली है। तब कहती हूँ कि काट पतंगे सूते मंजा, काट पतंगे सूते मंजा, सब दुष्टन पे कसो सिकंजा, मोड़ी रात में कड़न लगी है, मोड़ी रात में कड़न लगी है, देखो कितनी बड़न लगी है। पुलिस भी अपनी फॉर्म में आ गई, पुलिस भी अपनी फॉर्म में आ गई, चैन से सोवे अम्मा बाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और सुनो कि यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा बुंदेलखंड, आपने तो पूछा नहीं, मैं बताती हूँ आपको। ये जो बुंदेलखंड है एक ऐसा हिस्सा इस उत्तर प्रदेश का है। हाँ, बुंदेलखंड में हम बता रहे काका, पहले तो हम जो बताते हैं, जिन जिन ने बुंदेलखंड नहीं सुनी होए सो हम वो बता दें कि बुंदेलखंड का है, कौन है, कैसो है, हम उतई की बिटियां हैं, सो हम बता रहे कि यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, आजादी को स्वर्णिम किस्सा, आपने झांसी की रानी सुना होगा कि यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, आजादी को स्वर्णिम किस्सा, बुंदेलखंड को सभी जनन ने अब तक केवल दो तो घस्सा, के हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री, बुंदेलखंड को दो बढ़ावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और अंतिम बात एक और कहती हूं जो मेरे मन की भी है और आप तक पहुंचेगी भी। सुनेगा, पंक्ति आप तक पहुंचाती हूं कि अलख जगाई घर घर देसी, अलख जगाई घर घर देसी, ल्याए सब उत्पाद सुदेसी, अलग जगाई घर घर देसी, ल्याए सब उत्पाद सुदेसी, जिनकी चमक देख के अंबर छोड़ दुकानें भगे बदेसी। और 5 सितारन पे अब भारी, 5 सितारन पे अब भारी, पड़ गओ अपनो देसी ढाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अनामिका जी, जैसे आप लगातार बता रहे बुंदेलखंड से, हालांकि केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार, फोकस बुंदेलखंड पर, बुंदेलखंड विकास बोर्ड भी बना, एक्सप्रेस वे भी, कॉरिडोर जिस तरीके से निकल रहा है, डिफेंस कॉरिडोर, सवाल पानी को लेकर भी है, हर घर जल, हर घर नल योजना, बिजली पहुंचाना, और एक विवाद जो मध्य प्रदेश से था वो सुलझाना, रानी लक्ष्मीबाई को पहचान के तौर पर वहां के स्टेशन का नाम बदलना, जो गुजरे वो जाने कि हां हम झांसी के धरती से गुजर रहे हैं। क्या इस पर भी कोई आपकी पंक्तियां हैं, क्योंकि पीएम और सीएम दोनों का फोकस बुंदेलखंड पर। देखिए, इन सब पे पंक्तियां में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पे मेरी कोई भी पंक्तियां छूटी हो। मैंने हर बात पर, हर समय, हर स्थितियों पर मैंने कविताएं लिखी और लगातार चैनलों से आप तक पहुंचाई भी हैं। लेकिन मैं इन सब के मिश्रण में एक बात कह देती हूं, जो बड़ा बदलाव, आपने केंद्र की बात की है, मैं पूरे देश की बात करते हुए जो बड़ा बदलाव हम सब ने देखा है, वो बड़ा बदलाव मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। और क्या बदलाव आया है, आप एक बात बताती हूं जी। लोग इस समय काम करने की बात कर रहे हैं। पहले जनता को यही रहता था कि नेता आते हैं, वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं और बाद में भूल जाते हैं, ये एक धारणा चली आ रही थी। लेकिन आज के समय एक बात ये हो गई है कि लोग ये सोचते हैं कि हाँ, काम हो रहा है, जो लोग आना चाहते हैं
आगे आना चाहते हैं, जो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, वो ये बताते हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे और हमने क्या क्या किए हैं, और जो कर रहे हैं वो हमें दिख रहे हैं। तो चारों तरफ ये बातें होने लगी हैं कि काम काम काम। मैं इस समय मेरठ में रहती हूँ जी। मैं दिल्ली तक रोज जाती थी, किसी न किसी कारण से जाना होता था। अब हम 1 घंटे में जाने लग गए हैं, पहले 3 या 4 घंटे लग जाते थे। ये सुविधाएं जो हमें मिल रही हैं अलग अलग तरीके से, मैं इन सबके मिश्रण की 4 पंक्तियां कहती हूँ। आपने पंक्तियों की बात कही है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांध कर लोग उतरना सीख गए। मझधारों में कफन बांध कर लोग उतरना सीख गए। कल तक अंबर हमको जुगनू तक धमकाते थे, पर अब कल तक अंबर हमको जुगनू तक धमकाते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। अभिव्यक्ति का देश है, लोग अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात चाहिए? 2 लाइन उनके लिए भी हो जाना चाहिए जो लगातार सवाल उठा रहे हैं सरकार पर। हालांकि इस बीच एक बयान भी आपको सुनाते हैं मुनव्वर आड़ा, जिस तरीके से वो शायर हैं, अपनी पंक्तियों से अब तक लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे, बहुत उनकी लोग इज्जत भी करते रहे, लेकिन सरकार पर जिस तरीके से हमलावर हो रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं और दर्शकों को भी सुनवाते हैं। कि अगर ओवैसी की नादानियों से अगर योगी जी दोबारा वापस लौट आते हैं तो हम उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। ये मैंने कही थी बात, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ। तो अब तो कहने की वजह ये भी है, जो पहले वजह थी वही अब भी है, कि जो होना था वो तो 47 में हो गया था ना, लेकिन सिर्फ जिन्ना उसके कसूरवार नहीं थे। अगर फाइलें निकाली जाएंगी तो बराबर के कसूरवार हिंदुस्तान के लीडर भी हैं। ऐसे जबरदस्ती जिन्ना को आप गालियां दीजिए, ठीक है। अनामिका जी, आपने सुना मुनव्वर आड़ा को, आपने भी पढ़ा होगा, उनकी पंक्तियों से आप भी प्रभावित हुई होंगी, उनकी जितनी भी शायरी रही होंगी उनसे भी प्रभावित होंगी, उनके शेरों से भी। लेकिन वो जिस तरीके से लगातार हमलावर रहे हैं सरकार पर, आज भी वो कहते हैं हम इस बात पर कायम है कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आई यूपी में तो वो यूपी छोड़ देंगे, पलायन कर जाएंगे। जी, मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का विरोध करके हम रह कैसे लेते हैं। एक बहुत महीन सा अंतर है। कई बार पार्टी का विरोध करते करते, विशेष पार्टी का विरोध करते करते कब हम देश का विरोध करने लग जाते हैं ये पता नहीं चलता। आप बड़े व्यक्ति तो हो जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप व्यक्ति विशेष का विरोध करते रहिए, देश का विरोध मत कीजिए। देश हित में यदि कुछ हो रहा है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको साथ देना है। मैं केवल 4 पंक्तियां यहाँ कह देती हूँ। किसी की बातों में आके, अफवाह में आके, अफवाह फैलती है, उस बात को देख करके यदि आप देश के विरोध में हो जाते हैं तो वो गलत है। और वो गलत क्यों है कहती हूँ कि गंगा जमुनी संस्कृति का परिवेश जलाकर रख दोगे। प्रश्न है जी। गंगा जमुनी संस्कृति का परिवेश जलाकर रख दोगे। गांधी वाले करुणा का संदेश जलाकर रख दोगे। शासन से नाराज अगर हो तो शासन से बात करो। शासन से नाराज अगर हो तो शासन से बात करो। अफवाहों के चक्कर में क्या देश जलाकर रख दोगे। अफवाहों के चक्कर में क्या देश जला कर रख दोगे। तो जिस बात पे नाराजगी है केवल वही बात कही जाए। यदि आप हर बात को लपेटेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी दुख होगा।
धन्यवाद अनामिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपनी इस पंक्तियों में जिस तरीके से आपने जवाब दिया बखूबी, ये जाहिर होता है कि किस तरीके से जो लोग सवाल उठाते थे आज उन्हें जवाब मिल गया, और जो सवाल उठाएंगे उन्हें भी आज आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ स्टेट के साथ जुड़ने के लिए।